છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello kids, how are you? Standard UKG. Today we are going to learn subject story. स्टैंडर्ड यूकेजी सब्जेक्ट स्टोरी. आज की हमारी स्टोरी है समझदार नन्ही, यानी कि नन्ही और बिच्छू की ये स्टोरी हम आपको सिखाने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, एक नन्ही थी बतख और एक था बिच्छू. नन्ही इधर उधर घूम रही थी तो नन्ही ने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. तो नन्ही को उस पर दया आ गई और वो बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. लेकिन बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही ने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तो तुमको बचाया है. बिच्छू बोला, डंक मारना मेरा स्वभाव है. तो नन्ही नदी में जाकर अपनी माँ से सब कुछ बता दी. तो कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ? बिच्छू फिर से पानी में जा गिरा. वह नन्ही नन्ही ऐसे पुकारने लगा. नन्ही झपट कर आ गई और बिच्छू को फिर से बचा लिया. दूसरी बार भी बिच्छू जब नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा तो नन्ही बोली, रुको मत, मारो मारो, डंक मारो मुझे. तो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और बोला, बहन, मैंने तो तुमको 2 बार डंक ही मारा है, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचा लिया? तो नन्ही ने क्या जवाब दिया पता है सबको? डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है, इसलिए तुम डंक मारते रहो, मैं तुमको बचाती रहूँगी. तो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और बोला, अब मैं कभी किसी को डंक नहीं मारूंगा. तो नन्ही खुश हो गई और नदी में अपनी माँ के पास गई और उसने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया. तो माँ भी खुश हो गई और बोली, मेरी प्यारी समझदार नन्ही, ये स्टोरी का मोरल क्या है सबको पता है? ये है कि हमें अपने अच्छे विचार और अपनी आदत कभी छोड़नी नहीं चाहिए. तो ये स्टोरी का पिक्चर हमने व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया है. मैं आपको ये स्टोरी व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ. देखिए यहाँ पे, ये है नन्ही, ये है बिच्छू, ये है दलदल और ये है पानी. तो जब नन्ही इधर उधर घूम रही थी ना, तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है. तो वो झपट कर आ गई और बिच्छू को दलदल से बाहर निकाल दिया. फिर भी बिच्छू क्या करता था? उसको डंक मार दिया. तो नन्ही अपनी माँ के पास पानी में चली गई और उसको सब कुछ बता दिया. तो फिर दूसरी बार क्या हुआ? बिच्छू फिर से पानी में जा गिरा और पुकारने लगा ना, नन्ही नन्ही आओ, मुझे बचाओ. तो नन्ही फिर से झपट कर आ गई और बिच्छू को फिर से पानी से निकाल दिया. तो बिच्छू फिर नन्ही को डंक मारने के लिए आ गया. तो नन्ही ने बोला, रुको मत, आओ आओ, तुम मुझे डंक मारो. तो बिच्छू तो फिर से शर्म से पानी पानी हो गया और बोला, बहन, मैंने तुमको 2 बार डंक मारने की कोशिश की, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? तो नन्ही बोली, डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है. तुम डंक मारते रहो, मैं बचाती रहूंगी. तो फिर बिच्छू शर्मा गया और बोला, बहन, अब मैं कभी किसी को डंक नहीं मारूंगी. तो नन्ही खुश हो गई और नदी में अपनी माँ के पास गई और उसको सब कुछ बता दिया. तो उसकी माँ ने क्या बोला? मेरी प्यारी समझदार नन्ही. तो नन्ही फिर भी खुश हो गई और बोली, अब बिच्छू कभी किसी को डंक नहीं मारेगा माँ. और वो खुशी से नाचने लगी. तो इस स्टोरी का मोरल
हम सब ने सीख लिया ना कि हमें कभी अपने अच्छे विचार को समर्थन ही देना है, बुरे विचार किसी के लिए भी करना नहीं है। ओके स्टूडेंट, आज हमने क्या सीखा? स्टोरी समझदार नन्ही। वेरी गुड स्टूडेंट। Thank you for joining us.